शोभा देसाई फैशन की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती थी। शोभा का एक बहुत बड़ा बुटीक था जहां शहर के बहुत नामी और बड़े घरों के कपड़े बनते थे। शोभा, मेरा डिजाइनर लहंगा तैयार तो है। पूरे 5 लाख दिए थे मैंने तुम्हें। अरे आइए आइए मिस्टर शीला, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही लहंगा तैयार किया है। आप सबको तो पता है मुझे आप लोग के लिए इस तरह के फैशनेबल कपड़े बनाना कितना पसंद है। लेकिन शोभा, मैंने सुना है कि तुम अपने बेटों के लिए मॉडर्न बहुएं ढूंढ रही हो, और ढूंढोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम खुद इतनी क्लासी और मॉडर्न हो। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके 3 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है और 2 बेटे जुड़वा हैं, रोहन और ऋतिक। मैं सोच रही हूँ कि तीनों के लिए लड़के एक साथ मिल जाए तो अच्छा होगा। तीनों की शादी मैं एक साथ ही कर दूँ। हाँ हाँ सुबह तुम्हें मिल जाएगा, वैसे भी शहर में तुम्हें सब लोग जानते हैं। आखिर तुम इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश जो हो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऐसी वैसी लड़कियों से थोड़ी ना अपने बेटों की शादी कर दोगी। तुम्हें तो अपनी तरह ही मॉडर्न लड़कियां चाहिए होंगी। आपकी नज़र में अगर कोई लड़की होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अपने बेटों के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो मॉडर्न हो और हमारे क्लास को मैच करे, और शादी के बाद मेरे बुटीक को भी संभाल ले। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने बुटीक में काम कर रही रोहिणी को क्यों निकाल दिया? वो हमारी बगल के आंटी की बेटी थी। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही गरीब लड़की थी। आखिर उसका घर का काम कैसे चलेगा? स्टेटस और क्लास ही सब कुछ नहीं होता माँ, आपको ये सब समझना पड़ेगा। आखिर कब तक आप सभी लोग को ऐसे समझकर निकालते रहेंगे? शोभा, तुम आज ही उसे काम पर बुला लो। वो पढ़ी लिखी नहीं है, गवार है, तुम इस तरह नहीं उसे निकाल सकती हो। मेरे बुटीक में ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए जो गवार की तरह बिहेव करे। और मैं उसे वापस काम पर नहीं रखने वाली हूँ। ये आप सभी लोग कान खुलकर सुन लीजिए। और वैसे भी मुझे बहुत काम है, आप लोग से बात करने का टाइम नहीं है। शोभा का इतना घमंड उसके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शोभा ऐसी थी कि किसी की एक नहीं सुनने वाली थी। पिताजी, माँ का ऐसा बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। वह सभी को पैसों और क्लास की नज़र से देखती है। इतना मॉडर्न होना अच्छी बात नहीं है। हाँ पिताजी, कल मुझे अपनी सहेलियों की बेटी से मिलवा रही थी, जो कि कपड़ों के नाम पे केवल तौलिया लपेटी हुई थी और हाथ में शराब की बोतल और सिगरेट ली हुई थी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। जब मेरी और तुम्हारी माँ की शादी हुई थी तब वो ऐसी नहीं थी, लेकिन इन औरतों के साथ उठने बैठने से उसे लगा कि वो गंवार है। इसके बाद उसने खुद को भी बदल लिया, इसलिए वो अपने बेटों की भी शादी अमीर घर की लड़की से करना चाहती है, जो मॉडर्न हो, जिसका क्लास हो। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जगह तो गलत नहीं है। शोभा के बच्चे उसके मनपसंद से शादी नहीं करना चाहते थे, फिर भी शोभा आए दिन उनसे किसी न किसी लड़की से मिलवाती रहती थी। रोहित, इससे मिलो, ये हमारी क्लाइंट मिस सक्सेना की बेटी है। अभी यूएसए से परसों ही आई है। बहुत ही मॉडर्न है। माँ, मुझे कुछ ऑफिस का काम था, बहुत इम्पोर्टेंट काम है माँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। अरे, ऑफिस का काम तो होता रहेगा, लेकिन डेजी से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी परसों ही अमेरिका से आई है। सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। सुबह ने जबरदस्ती डेजी को रोहित के साथ भेज दिया। ओह वाह, ये तुम्हारा कमरा है। वेरी कलरफुल रूम। सिगरेट होगा क्या तुम्हारे पास? जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, और वैसे तुमको भी नहीं पीना चाहिए सिगरेट। ओके, क्या तुम्हें इंग्लिश मूवी देखना पसंद है? जी नहीं, मुझे इंग्लिश मूवी देखना नहीं पसंद है, वैसे मुझे हिंदी मूवी पसंद है। ओह सो फनी। आजकल हिंदी मूवी कौन देखता है? सभी तो इंग्लिश मूवी देखते हैं। और तुम हिंदी क्यों बोलते हो? हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं सभी से हिंदी में ही बात करता हूँ। मुझे हिंदी में बात करना पसंद है। चलिए, वैसे बहुत बातें हो गई हैं। आई एम सो सॉरी आंटी जी, हमारा कोई मैच नहीं है। मैं तो आपके बेटे से शादी नहीं कर पाऊंगी। वैसे आपका बेटा बहुत ही गवार है। इन तीनों को हो क्या गया है आखिर? मैंने इतनी बार इतनी अच्छी लड़कियों से मिलवाया है, लेकिन इन तीनों को पता नहीं क्यों सब नाकार कर देती हैं। एक लड़की भी उन्हें हाँ नहीं बोलती। ओ गॉड, मैंने पता नहीं कैसे लड़के पैदा किए हैं। और एक ये हैं, कोई कहेगा ये मेरे हस्बैंड है, बुड्ढो जैसा। तुम समझ नहीं रही हो शोभा, हमारे बच्चों को ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है। तुम फालतू का ऐसी लड़कियों से मिलवाती हो। बख्श दो अपने बेटों को। ऐसी लड़कियों से क्या मतलब है? आपको पता है मैंने जितनी भी लड़कियों से मिलवाए हैं वो सब ऊंचे क्लास की हैं। कोई अमेरिका से है, कोई लंदन से है। यहाँ शोभा
अपने बेटों की हरकतों से आग बबूला हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शोभा के बेटे कुछ ऐसा कर रहे थे कि अब तो युद्ध ही होना था। तुम तीनों ने शादी कर ली और अब हमसे आशीर्वाद लेने आए हो, और तुम लोग को यही गंवार लड़कियां ही मिली थी, लो क्लास गर्ल्स। हाँ माँ, हमने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दीजिए माँ। इन लड़कियों के पहनावे से ही लग रहा है कि इन लोग का कोई क्लास ही नहीं है। मैं इन लोग को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। बस माँ, ये हमारी पत्नियाँ हैं और आपको स्वीकार करना ही होगा। अगर बच्चों ने अपने मर्जी से शादी कर ही ली है तो क्या फर्क पड़ता है शोभा जी। हमें तो तीनों बहुओं का स्वागत करना चाहिए शोभा जी। वैसे तुम तीनों बहुएं बहुत ही सुंदर हो। ओह गॉड, किस एंगल से आपको ये सब सुंदर लग रही हैं? मुझे तो किसी एंगल से भी नहीं लग रही हैं। प्रणाम बाबूजी, मेरा नाम झिलमिल है और मुझे सिलाई करना बहुत ही पसंद है। प्रणाम माँ जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। मुझे गीता कहते हैं और मुझे कपड़े डिज़ाइन करना बहुत ही पसंद है। मैं नए नए कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बाबूजी। मेरा नाम बबीता है और मुझे भी सिलाई करना बहुत पसंद है। और सुना है माँ जी आपको भी बुटीक है, तो हम सब मिलकर काम किया करेंगे। ओ शट अप गर्ल्स, तुम और मेरी बहुएं और तुम मेरा बुटीक चलाओगे? तुम लोग की हिम्मत ही कैसे हुई? तुम लोग की नाम ही गवारों वाले हैं, झिलमिल मिलमिल। कपड़े सिलने वाले लोग बुटीक चलाएंगी, वो भी डिजाइनर। शोभा, ध्यान से बात करो। ये तुम्हारी बहुएं हैं और ये अभी नई नई आई हैं। बेटा, तुम सब इसकी बात का बुरा मत मानना, ये थोड़ी ऐसी ही है और तुम लोग गवार नहीं हो। शोभा, ध्यान से बात करो। ये सब तुम्हारी बहुएं हैं। ये सब बहुएं नहीं है, गवार बहुएं हैं। गवार गवार गवार। और यू गर्ल्स, आज के बाद मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करना। सिलाई आ जाने से कोई बुटीक नहीं चला सकता है मेरी तरह। लो क्लास गर्ल्स आएंगी, मेरी बहुएं बनेंगी। इस तरह सुबह अपनी बहुओं की बहुत ही बेइज्जती करती है। तभी अगले दिन, माँ जी आपके लिए नाश्ता बनाई हूँ, लीजिए खा लीजिए। बाबूजी खा लीजिए। ओह गॉड, सुबह सुबह कौन नाश्ता करता है, वो भी चाय। हेल्दी ड्रिंक का नाम जानती भी हो कि नहीं गवार? अरे सुबह पी लो, बहुत ही टेस्टी बना है, मेरी बहुएं ने बनाई है। आप ही पीजिए इन गवारों के हाथ का ये चाय नाश्ता। मैं तो टोस्ट खाती हूँ सुबह सुबह और हेल्दी ड्रिंक पीती हूँ। इस तरह गवारों की तरह चाय नाश्ता नहीं करती हूँ सुबह सुबह। लेकिन इन गवारों को क्या ही पता होगा। माँ जी आपको क्या पसंद है बताइए, मैं अभी उसे झट्टे से बना कर लेकर आऊँगी। आपको क्या कौन सा ड्रिंक चाहिए? हेल्दी ड्रिंक बता दीजिए, मैं लेते आऊँगी। तुम सबको मेरा हेल्दी ड्रिंक और मेरे नाश्ते का नाम याद करते करते सदियाँ बीत जाएंगे। और तुम गवारों का क्या पता, कुछ भी मिलाकर बना दो और मेरी सेहत खराब हो जाए तो? ना ना ना, मैं तो रिस्क नहीं ले सकती तुम लोग के साथ। इस तरह शोभा अपने तीनों बहुओं की जमकर बेइज्जती करती है और बेचारी तीनों की तीनों कुछ बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन कुछ न कुछ तो अब वो तीनों के दिमाग में चल ही रहा था। आखिरकार तीनों गवार थोड़ी ना थी। तो चलिए आगे देखते हैं आखिर तीनों बहुएं क्या करती हैं। चलो मैं जा रही हूँ अपने बुटीक, वहीं पे कुछ ऑर्डर कर लूँगी जोमेटो से। भाभी हमारी बहुत ही बेइज्जती हो गई है, बस अब हम तीनों लोग को कुछ करना होगा। हम तीनों सिलाई जानती हैं, तो क्यों ना हम भी अपना एक नया बुटीक खोलें। बोलिए। हाँ बबीता, तुम सही कह रही हो, अब हमें अपना बुटीक खोलना ही होगा। हम तीनों सिलाई जानती हैं, मैं सिलाई करूँगी, तुम उस पर कढ़ाई कर देना, और दीदी तो डिज़ाइन जानती ही है, तो इस तरह हमारा बुटीक का काम भी चलने लगेगा और फिर माँ जी भी हमें गवाह नहीं समझेंगी और इस तरह हम तीनों भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। और देखते ही देखते तीनों अपनी बुटीक खोल लेती हैं और तीनों का बुटीक बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलने लगता है। तीनों बहुएं अपने बुटीक में नए नए वैरायटी के ड्रेसेस रखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ शोभा, जिसके बुटीक में कम भीड़ हो गई थी और उसके बुटीक में अब कोई नहीं आता था। अरे सुबह, तेरी बहुओं की तो बुटीक में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, तो उससे भी। मिस्टर सक्सेना, आप तो मेरे के हाथ से ही ड्रेसेस लेंगी ना? आप तो हमेशा मेरे यहाँ से ही ड्रेसेस बनवाती हैं। नहीं नहीं सुबह, तुम्हारी बहुओं के बुटीक में जो बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं, तो मैं इस बार वहीं से शॉपिंग करूँगी और उन्हें ही ऑर्डर दूंगी ड्रेसेस बनवाने के लिए। और इस तरह तीनों बहुओं की
बुटीक बहुत अच्छे से चलने लगती है, वहीं शोभा की बुटीक बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसे देखकर शोभा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों बहुओं से माफ़ी मांग लेती है और पहले की तरह एक इंडियन व्यवस्था की तरह रहने लगती है।